झारखंड सरकार स्कूलों की दशा को सुधारने की तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस हैं। चतरा जिले के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय और मैदान में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहां स्कूल के रजिस्टर में 82 बच्चों की उपस्थिति होती है और क्लास में सिर्फ 17 बच्चे रहते हैं। स्कूल में हर रोज मध्याह्न भोजन नहीं मिलता। 2 शिक्षकों में एक नदारत रहते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्कूल के शिक्षक को महामहिम राज्यपाल का नाम तक नहीं पता। झारखंड के राज्यपाल कौन है सर? रमेश 22 थे, चेंज हो गया कहा। कंफर्म नहीं है सर आप? हमें नाम याद नहीं आ रहा है। ये वो शिक्षक हैं जिनके ऊपर बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेवारी है, लेकिन इन्हें ही नहीं पता कि झारखंड के महामहिम राज्यपाल कौन है। जब शिक्षक ऐसे हो तो स्कूल और स्कूल की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, ये समझना बच्चों के लिए भी आसान है, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाई हरगिज आसान नहीं रही। चतरा के कान्हाचट्टी प्रखंड के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय अरमेदाग की ये हकीकत है। स्कूल के रजिस्टर में 42 बच्चों की उपस्थिति है, लेकिन क्लास में कुल 17 बच्चे ही मौजूद हैं, तो 25 बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? तो जो बच्चे हैं वो 3, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बच्चे कुल मात्र हैं। यहाँ पे कुल 17 बच्चे ही पठन पाठन कर रहे हैं, और जबकि इनका जो पुस्तिका है, इस पुस्तिका में 42 बच्चे दिखाए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इन 42 बच्चों की उपस्थिति कैसे बनी। बाकी बच्चे कहाँ गए, इसका सही जवाब भी टीचर के पास नहीं। मैं अभी दिखाया, मुझे जो पुस्तिका दिखाया, पुस्तिका में 42 बच्चों का उपस्थिति बना हुआ है, और यहाँ पे मात्र 16-17 बच्चे। ऐसा क्यों? कुछ बच्चे उस रूम से खेलने का, जैसे अभी देखे नहीं कि गार्जियन के साथ एक जा रहा था, 2-4 बच्चे निकल गए हैं। 2-4 बच्चे निकल गए। बाकी के बच्चे ऐसे पेन पेपर पे केवल क्या कर दिया गया कि बच्चे आते हैं। देखिए 1 मिनट, अब मैं इन बच्चों से आपको रूबरू कराऊंगा, इनसे जाने का प्रयास करूंगा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। पापा का नाम क्या है? ननकू यादव। ननकू यादव। तो कौन सा क्लास में तुम पढ़ती हो? 5 में। वाह, वेरी गुड। 5 में यहाँ पर पढ़ती हो? यस। तो कितना टीचर से यहाँ आते हैं? 2 टीचर रहते हैं। अच्छा, अभी जो बच्चा लोग सब अभी 15-17 बच्चा भी है, इतना ही बच्चा रहता है और बच्चा रहता है? और रहता है, भाग गया सब। तो कितना रहता है? जैसे 45-46 सर बता रहे हैं, वो तो बच्चा आता है? हाँ। झूठ नहीं बोलना बेटा। हाँ आता है। आता है। लेकिन स्कूल में मिड डे मील भी हर रोज नहीं बनता, आज भी नहीं बना। ना। कुछ ना है? ना। बनवे नहीं किया? ना। हाँ बेटा, तुम खाया था? हम घरे जाके खाए थे। अच्छा, घरे जाकर खा लिया? अरे स्कूल में 2 शिक्षक हैं, एक नदारद रहते हैं, एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। ये स्कूल के नाम पर मजाक नहीं तो और क्या है। चतरा से टीवी 45 के लिए अनुज पांडे की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, झारखंड सरकार स्कूलों की दशा को सुधारने की तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस हैं, और आपके द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में हमने ये समझ भी लिया कि किस तरह से लगातार प्रयास के बावजूद भी शिक्षा विभाग की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। और आपके इस रिपोर्ट में हमने यहां पर यह भी समझने की कोशिश की कि यहां पर 2 शिक्षकों में से एक तो नदारत रहते हैं, तो क्या इन पर भी नो वर्क नो पे के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और स्कूल के जो शिक्षक हैं, रिपोर्ट में शुरुआत में हमने जिस तरह से देखा, महामहिम राज्यपाल का जो नाम है वो तक शिक्षक को नहीं पता। देखिए लोकेश जी, झारखंड में जो शिक्षा की स्थिति है वो अब इस विद्यालय का रियलिटी टेस्ट जान सकते हैं। यहाँ पे जो शिक्षक है और जो बच्चे हैं, इनके बीच में एक जो शिक्षक के द्वारा जो दी जाती है बेहतर शिक्षा, वो नहीं दर्शा रही है। यहाँ पे लग रहा है कि केवल कौरव पूरा किया जा रहा है। और देखिए लोकेश, केवल इन विद्यालयों की हाल नहीं है,
झारखंड की तमाम जो विद्यालय हैं ये इसी स्थिति से गुजर रही है। यहाँ सरकार चाह रही है कि इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि मामला क्या है। आप देख सकते हैं इस विजुअल के माध्यम से कि यहाँ पे शिक्षक जो हैं वो केवल अपने पैसे, सरकार से पैसे ले रहे हैं, और यहां तक कि जो उन्हें एमडीएम को दी जाती है सरकार द्वारा, इन बच्चों को बेहतर भोजन की व्यवस्था जो विद्यालयों में की गई है। अनुज, वो देखिए झारखंड में खस्ता हाल जो शिक्षा का मुद्दा है वो अब से नहीं, न जाने कब से हम सुनते आ रहे हैं। नेता लोग इसको अक्सर नजरअंदाज करते नजर आते हैं। झारखंड में उच्च और तकनीकी शिक्षा की जो स्थिति है वो ऐसी है कि यहाँ के जो होनहार स्टूडेंट हैं वो पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है उनको, और चुनाव के समय युवाओं को रोजगार दिलाने के बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन शिक्षा दिलाने के बाद जो है वो नहीं की जाती है। झारखंड की खराब उच्च शिक्षा का जिम्मेदार आखिर कौन है? आखिर कब तक निचले पायदान पर रहेगा राज्य? देखिए लोकेश, कहीं ना कहीं ये सरकार ही इसकी दोषीवार है, क्योंकि आप जो व्यवस्था देते हैं तो उसके लिए जो बेहतर मापदंड होनी चाहिए उस पे थोड़ी सी भी सरकार नहीं सोचती। और निश्चित मानिए जिस वजह से आज जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको एक सरकारी विद्यालय से छोड़कर वो प्राइवेट विद्यालयों की ओर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए दोषीवार सरकार है। दूसरी तरफ ये जो पलायन का जो समस्या है, निश्चित मानिए कि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वे योग्य बनेंगे नहीं, तो निश्चित मानिए कि उनको एक बेहतर योग्य वो बन नहीं सकते हैं। और वैसे में एक हमारा जो भारत है, वो भारत तो निश्चित ही ऐसे ओर जा रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और इसके जिम्मेवार हैं वो यहाँ के प्रशासक हैं और यहाँ की सरकारें हैं। सरकारें पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए इस पे वो केवल अपना कौरा पूरा कर रही है, जबकि सरकार को एक बेहतर स्कूली व्यवस्था जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसको ठीक करने के लिए इसमें एक कड़ी पहल करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, कड़ी पहल की आवश्यकता है, अन्यथा चतरा जिले के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय अरमेदाबाद में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है उसकी तस्वीरें भी साफ सब कुछ बयां करती नजर आती हैं। धन्यवाद अनुज पांडे तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।